हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है 22 तारीख और सोमवार है आज। तो आज मैं कुछ फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे बेटे और भतीजे के जनेऊ की। तो हमारे उत्तराखंड में जनेऊ देते हैं बच्चों को। तो 3 साल पहले का ये जनेऊ की जो है फ़ोटो है, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आज है 22 तारीख और मैंने कल 21 तारीख ब्लॉग बनाया था। 21 तारीख की रात को मैंने ब्लॉग पब्लिश किया गाइस, लेकिन मेरा जो है लैपटॉप जो है ख़राब हो गया है, पूरा डाटा गायब हो गया था। जब मैंने 22 तारीख की सुबह चेक किया तो वीडियो नहीं गई थी आप लोगों के पास। तो पूरा दिन मैं परेशान रही, फिर मैंने लैपटॉप ठीक किया। तो अभी रात को कोई आज ब्लॉग तो बना नहीं, तो रात को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ फ़ोटो। ये है जनेऊ की फ़ोटो। तो देखिए यहाँ पे हमारे उत्तराखंड का रिवाज है। तो दोनों बच्चों को हमने एक साथ जनेऊ दिया था। जो मेरे जेठ जी हैं उनका बेटा, मतलब मेरा भतीजा और मेरा बेटा, ये रहा मेरा बेटा। और तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे हमारे वहाँ हल्दी लगाते हैं। 3-4 दिन का ये वैसे प्रोग्राम होता है, लेकिन हमने किया था ये एक ही दिन में। और ये 3 साल हो गए हैं अब इसे। और तो 3 साल पहले हमने ये जनेऊ दिया था बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों मामी अग्रह हैं ये मंगल गान कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सब हमारे परिवार के हैं, मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ सब। तो बच्चों को पहले नहलाते हैं, परात में बिठा के फिर लगाते हैं हल्दी। तो गैस यहाँ पे हल्दी लगा के बच्चों को फिर से कपड़े पहना के पूजा होती है। तो सुबह के 6 बजे से हमारा ये प्रोग्राम हुआ था और शाम के 7 बजे जाके ख़त्म हुआ था। उसके बाद फिर खाना पीना हुआ था, रात का डिनर। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे जेठ जी का लड़का है, मेरा भतीजा। तो देखिए यहाँ पे ये सब हैं अपने परिवार के। काफ़ी अच्छे से हमने इनका जनेऊ संस्कार किया था और खूब पार्टी वगैरह दी थी। तो गैस यहाँ पे देखिए पूरे परिवार के बच्चे हैं और जेंट्स लोग हैं और रिश्तेदार वगैरह भी बुला रखे थे हमने काफ़ी। तो ये देखिए तीनों भाई हैं और मेरे बड़े जेठ जी का भी लड़का। और यहाँ पे पूरे घर वाले हैं, देखिए उनके चाचा ताऊ मामा सब हैं इसमें। और इस तरीके से देखिए आप दोनों ये सर में लोटा रख के ऐसे ले जाते हैं। फिर पूजा हुई थी, पूरा दिन मतलब बिजी गया था, बिल्कुल भी आराम नहीं किया था हमने, क्योंकि 3-4 दिन का प्रोग्राम होता है। ये 3 दिन 4 दिन लगते हैं, लेकिन हमने एक ही दिन में किया था ना। तो सुबह से 6 बजे से शुरू हुआ था हमारा ये प्रोग्राम, 7 बजे ख़त्म हुआ था। और उसके बाद फिर डिनर हुआ था, पार्टी हुई थी और सब लोग आए थे, फैमिली वाले और रिश्तेदार वगैरह जितने भी थे। यहाँ पे हम सब बैठे हैं। देखिए मेरी जेठानियाँ भी हैं, मैं भी हूँ, बाकी रिश्तेदार भी। और आप लोग देख रहे हैं खासकर हमारे उत्तराखंड का जो होता है पिछौड़। तो शुभ काम में मैं हमेशा बताती हूँ कि हम जैसे पूजा पाठ कुछ भी करते हैं ना, तो हम पिछौड़ जो है ज़रूर पहनते हैं और नथ पहनते हैं। नथ और पिछौड़ ये 2 चीज़ तो हमारे वहाँ पूजा में पहननी ही पड़ती है और बोलते हैं कि शुभ होता है करके। तो देखिए सब वो फ़ोटो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सारी फ़ोटो हैं। और पूरा दिन भर का प्रोग्राम था। और ये देखिए मेरे जेठ जी हैं और ये बड़े जेठ जी की पोती है। और ये मेरी जेठानी है बड़ी वाली। और ये छोटे वाले हैं जिनके बेटे का और मेरे बेटे का एक साथ हुआ है जनेऊ। और यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं सबसे छोटी हूँ और पहले बड़े हैं। और यहाँ पे तीनों भाई हैं, देखिए रावत जी और मेरे जेठ वगैरह। और यहाँ पे मेरी नंदे हैं, बुआ वगैरह भी आए थे, चाचा ताऊ के बच्चे सब आए थे गैस। और अभी 2-3 महीने हो गए हैं ये लॉकडाउन में। अब तो ऐसा लग रहा है कि कब ये दिन आएंगे वापस, कब से इतने सारे लोग एक साथ हम लोग बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। क्योंकि अभी ऐसा है कि कब से अपने अपने घरों में हैं लोग, एक दूसरे के वहाँ जा भी नहीं रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं। तो ये हमारे वहाँ देखिए कंकड़ बांधते हैं। यहाँ पे पंडित जी कंकड़ बांध रहे हैं मेरी जेठानियों के, मेरी और देवरानियों के, नंदों के नहीं बांधते हैं, सॉरी, जो अपने घर के होते हैं। और इन सब को जितनी भी मेरी देवरानियाँ हैं जेठानियाँ हैं और मेरी और मेरे जेठ जी की जो बहू है, अपने घर के जो होते हैं ना, उनको सबको कंकड़ बांधते हैं पीले कपड़े पे। और जेंट्स लोगों को जो है हाथ पे जो है धागा बांधते हैं लाल वाला। तो देवर भी हैं यहाँ पे हमारे, ये दोनों देखिए चाचा हैं इनके। और ये बड़े जेठ जी का लड़का है हमारा, सबसे घर में हमारा बड़ा लड़का।
तो सब हैं गाइस, बहुत ही मज़ा आया था। पूरा दिन भर का प्रोग्राम था और फिर शाम को 7 बजे के बाद 1 घंटा कीर्तन भी हुए थे घर में ऊपर ही अंदर। और उसके बाद हुई थी पार्टी, नीचे भी गाना बजाना। उत्तराखंड का हमारा जो है म्यूजिक जो होता है ना, वो आ रखा था उत्तराखंड का, उसमें उत्तराखंड के गाने अगर बजे थे, डांस हुए थे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हवन हो रहा है। पूरा दिन काफ़ी कुछ होता है, फिर हवन होता है, फिर आरती अगर होती है, जब जाके फिर ना तो 2-3 बार इनको हमने नहलाया था। 2 बार इन पर हल्दी लगाई थी, 2 बार चावल आँछित परखते हैं ऊपर से, बच्चों के चावल जो डालते हैं। तो बहुत कुछ होता है हमारे वहाँ जनेऊ में। और देखिए दोनों बच्चे, ये दोनों का ही जनेऊ एक साथ दिया था हमने दोनों को ही। तो ये देख रहे हैं आप परात में ऐसे बैठते हैं। तो वो यहाँ इतनी बड़ी परात नहीं है, गांव में बहुत बड़ी बड़ी परातें होती थी, तो उनमें बिठा के बच्चों को नहलाते थे, जिन्हें जनेऊ देते हैं ना उनको। तो दोनों भाई हैं यहाँ पे और हम हैं दोनों देवरानी जेठानी, और यहाँ पर हम तीनों देवरानियाँ जेठानियाँ हैं। तो गैस यहाँ पे पंडित जी जो है टीका लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम ऐसे पिछौड़ रखते हैं ऊपर से बच्चों के सर में। और यहाँ पे मेरे भाई हैं, ये कान छेद रहे हैं, इनके करण वेद बोलते हैं। तो कान भी छेदने होते हैं, एक चांदी का होता है, उनसे कान छेदते हैं इनके। तो दोनों के ही छेदे थे। और बाल भी काटने पड़ते हैं, लेकिन ये बड़े हो गए ना, तो इन्होंने बाल कटवाने नहीं दिए। और जब छोटे होते हैं तो बचपन में ही इसलिए जनेऊ संस्कार कर देते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छी तरह करने देते हैं ना, पूरे बाल अगर काटने देते हैं। और इन दोनों ने बाल नहीं काटने दिए थे, लेकिन कान छेदे थे इनके, करण वेद किया था। अब ऊपर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सूरज को जो है अर्घ दिया था इन्होंने दोनों ने ही छत में आके। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। देखिए इनके हाथों में, गले में जनेऊ है और कलावा वगैरह बांध के रखते हैं। अब ये देखिए जनेऊ डाल दिया है। तो एक पीले कलर का होता है धागा, उसे जनेऊ बोलते हैं हमारे वहाँ। तो जोड़ी होता है वो, या तो बचपन में बच्चों का जो है करण वेद कर देते हैं ना, तो जनेऊ थोड़ा 15 साल के बाद देते हैं। और तो हमने इनका सब करण वेद भी, जनेऊ संस्कार भी बाद में किया था, जब ये बड़े हो गए इतने। तो वही है कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी समझदार रहते हैं, तो काम आराम से हो जाता है। और ये देखिए अब इन्होंने ऐसे लाठी में एक नीचे पीछे आप देख रहे पीले कलर का ना थैला जैसा। तो अब ये जा रहे हैं भिक्षा मांगने। तो भिक्षा मांगने का होता है ये, सबसे जितने भी लेडीज़ घर में है ना, तो सब इनको चावल और पैसे देते हैं, इनकी थाली में रखते हैं, और इसको बोलते हैं भिक्षा मांगना। तो ये जो चावल और पैसे हम लोग इन्हें दे रहे हैं, ये फिर पंडित जी के होते हैं। आप इनके थाली में देख ही रहे हैं जैसे। तो दोनों बच्चों ने पूरे घर में जितने लोग आए थे सबसे चावल मांगे। तो पूरा सब जो बाहर जितने भी होते हैं, अब घर से तो लाते नहीं है, तो हम अपने घर के अंदर से चावल रखते हैं। और यहाँ पे देखिए सारी लेडीज़ हैं, पूरा थाली भर जाती है और पैसे भी रखते हैं, और इसको बोलते हैं भिक्षा मांगना। और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा हैं, देखिए पापा तो मेरे रहे नहीं, अब फ़ोटो में यादगार पर याद आ जाते हैं फ़ोटो में देख के। तो दोनों ने भिक्षा मांगी और थाली में काफ़ी चावल और पैसे जो होते हैं वो पंडित जी के होते हैं। तो इसमें होता है जैसे ये जा रहे हैं अभी, इसे बोलते हैं भिक्षा मांगना। और एक बुक पकड़ के भी ये जाते हैं, देख रहे हैं मेरे बेटे के ये बगल के नीचे जो बुक है ना, उसको बोलते हैं काशी पढ़ने जा रहे हैं। तो पंडित जी उसमें कुछ सिखाते भी हैं। और यहाँ पे अब दोनों ने नहा धो के वाइट कलर के जो होते हैं कुर्ता पैजामा पहन के, फिर अब यहाँ पे हवन कर रहे हैं। ये शाम की है फिर लास्ट में ना। और आप देख रहे हैं इनके हाथ में जो चावल थे वो पंडित जी को देने होते हैं। और यहाँ पे अब पूजा चल रही है। तो पूजा भी हुई, फिर लास्ट में देखिए हमको यहाँ पे जो है पंडित जी जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, और यहाँ पे प्रसाद दे रहे हैं बच्चों को। सबको ही देते हैं, जितने भी घर में लोग होते हैं सबको फिर लास्ट में प्रसाद मिलता है। देखिए दोनों भाई हैं यहाँ पे, और अब लेडीज़ आ गए हैं। शाम को फिर कीर्तन हुए थे। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए एक पहाड़ी डांस वीडियो के साथ, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक प्रॉपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।